राजस्थान सरकार के माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद राय जी हमारे साथ मौजूद है। आज इन्होंने छोटी सारडी में आयोजित शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण किया है। लग चुकी भी आपके मिनिमम बैलेंस नहीं, इसलिए इतना रुपया कट गया। तो जीरो बैलेंस पर खाते खुलवा के उन्होंने सारे देशवासियों को एक सौगात दी। और विपक्ष ने क्या कहा कि ये खाते तो खुलवा दिए, इनमें पैसे कहाँ से आएंगे, इनका करेंगे क्या। आज देखिए सभी के खातों के अंदर पैसे आते हैं, डायरेक्ट जा रहे हैं सारे के खातों के अंदर। जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए उनके घर में घुस के बालाकोट के अंदर जाके सर्जिकल स्ट्राइक करके उनके घर में घुस के मारा उनको। ये होती है हमारे प्रधानमंत्री की इच्छा शक्ति का परिणाम। और गलती से अभिनंदन वहां उतर गया, तो आज एक चेतावनी कि 48 घंटे में हमारा अभिनंदन हमारे यहाँ सकुशल लौट जाना चाहिए, नहीं तो पाकिस्तान नक्शे से नहीं रहेगा। और अभिनंदन 48 घंटे में सकुशल भारत की धरती पर आया। वहां सिर भी नहीं ला सके थे, यहाँ जिंदा जागता हमारा अभिनंदन वापस आया। ऐसी बातें हमारा गर्व से सीना चौड़ा कर देती है साथियों। और अभी आप एक बात, इसके ऑपरेशन सिंदूर की बात करने से पहले एक बात, आपने सभी ने जो 52 साल पार्टी की सेवा कर चुके हैं, जेलों में जा चुके हैं, आप लोग भी देखा होगा कि जब एक समय था देश में आतंकवाद, अंदरूनी, बाहर का तो था ही, अंदरूनी अनजानी वस्तुओं को ना छुए, किसी बैग को ना उठाएं। रेलवे स्टेशन पर और यहाँ पर चेतावनियां लिखी होती थी, हाथ नहीं लगाते थे, कोई बैग पड़ा है तो नहीं लगाना भाई, पता नहीं बम होगा तो विस्फोट हो जाएंगे, जगह जगह विस्फोट होते थे। आज पूरा देश शांति से आराम से अपना काम कर रहा है, अंदरूनी आतंकवाद भी खत्म है और बाहरी भी आतंकवाद खत्म है। ये परिवर्तन है, बदले हुए बात का रूप है। और अभी जब चेतावनी बार बार दे रहे थे, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। जब पहलगाम में हमारे बहनों के सिंदूर उजाड़े, तो उसके बाद में जब एक घोषणा की कि इसका बदला लिया जाएगा, और वो देख लो आपने बदला लिया। और यहाँ से इतनी बड़ी क्षमता विकसित की, यहाँ से बैठे बैठे ऑपरेशन सिंदूर के तहत वहाँ के पाकिस्तान के 9 हवाई अड्डे जो है वो नेस्तनाबूद कर दिए। खाली इसमें ये बात तो आप सारे जानते हैं, जो गंभीर बात है वो मैं बता रहा हूँ आपको कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस समय एक आह्वान किया था, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। हम सब दोनों ने ये सोचा था कि शायद चाइना से जो आ रहा है खिलौने और ये जो बच्चों वाले सामान या दूसरी चीजें जो हम हर चीज आयात करते हैं, उसको बदलने का एक खाली काम है। नहीं, इसमें 2 बड़े काम हुए। एक तो जो नोट हमारी करेंसी थी वो बाहर से छप के आती थी, कागज बाहर से आता था, वो कागज भारत में बनने लगा और प्रिंटिंग यहाँ होने लगी। तब पाकिस्तान की कमर टूटी और आज नकली नोट एक भी बात में नहीं चलता है ना। ये है मेड इन इंडिया का, मेक इन इंडिया का। दूसरी बात, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री 2014 से पहले ये बात आती थी कि जेट के विमान क्या खरीदेंगे, हमारे पास में तो वो है 16 विमान, क्या खरीदेंगे, व्हीकल खरीदने के लिए पैसे नहीं है सैनिकों के लिए। आज भारत बना रहा है खुद, और भारत रक्षा शक्ति के अंदर इतना ताकतवर हो गया है कि खुद के ड्रोनों की और खुद की रक्षा शक्ति की वजह से पाकिस्तान ने जो सामने से अटैक किया था वो चीनी हथियार थे, लेकिन भारत के पास में मेक इन इंडिया में क्या सामान था ये दुनिया को नहीं पता था। ये पहली बार ऑपरेशन सिंदूर में दिखाया गया कि भारत क्या कर सकता है, एक भी हथियार को नीचे नहीं गिरने दिया। ये है हमारी मेक इन इंडिया की ताकत। हर चीज पर बारीकी से नजर रखना, और दीनदयाल उपाध्याय जी के उनके जो सपनों का भारत है कि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक सरकार के लाभ पहुंचे, काम पहुंचे, उसी के तहत उन्होंने काम किए, अनेकों अनेक काम। आप देखिए, बैंक में पहुंचने का एक सपना होता था। बैंक देखिए, हमारी जो केंद्र सरकार और जो राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है। और इस सरकार का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे जो अंतिम छोर पर बैठे हुए ग्रामीण क्षेत्र के हो चाहे शहरी क्षेत्र के हो, उन लोगों तक जो सरकार की योजनाओं का, समस्त योजनाओं का लाभ पहुंचे। उन्हें नहीं ज्ञान है तो जो सरकार के पास जा ही नहीं सकते, फार्म भी नहीं भर सकते, उन लोगों के लिए शिविर लगाकर
आज बहुत बड़ा उनको संबल प्रदान किया है, जिसके अंदर अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है कि आप उन लोगों को पहचान करें कि जिनको किस प्रकार का लाभ दिया जा सकता है, वंचित तो नहीं है कोई योजना से, और उसको हमारी सरकार उनकी सभी समस्याओं के निराकरण के लिए कर रही है। ये हो सकता है कि कुछ लोग रह जाएं, लेकिन हमारा एक ही ध्येय है कि हमारा इस कार्यकाल के अंदर हम लगातार इसमें काम कर रहे हैं। कुछ वंचित रह जाएंगे, उनकी उन समस्याओं के समाधान के लिए भी सरकार आगे मनन करेगी भी, ऐसा क्यों रहा, क्या बात हुई, हम आए हैं, आज हमारी भी ड्यूटियां लगी है, इसके लिए जो भी बातें आएंगी सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के लिए, और सभी घरों के अंदर बिजली पानी की सुविधा, उनको पट्टे की सुविधा, उनको आवास की सुविधा, और उनके जो शौचालय की व्यवस्था है, इस प्रकार की गैस सिलेंडर है उनको जो जनधन खातों के द्वारा जो उनके खातों में पैसे आ रहे हैं उसकी बात करना, ये समस्त प्रकार की जो सुविधाएं हैं उसके द्वारा एक ही ध्येय है कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में और जो शहरी क्षेत्र में जो गरीब तबका है उसका वो गरीबी रेखा से बाहर आए। अभी तक करीब 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के एक बड़ी उपलब्धि है, और इसके अंदर पहला लक्ष्य है कि सभी जो काम करने वाले, हाथ से काम करने वाले हैं, उनको संबल मिले। इसलिए मोदी जी ने एक अभी नारा दिया है कि स्वदेशी अपनाओ, लोकल फॉर वोकल, और अपना जो दिवाली आ रही है इस दिवाली पर अपने सामान बने हुए, लोकल बने हुए सामान को खरीदें और उससे दिवाली मनाएं, और उपहार में भी यहाँ के लोकल लोगों के बनाए हुए उपहार दें। स्वदेशी अपनाओ, भारत को आत्मनिर्भर बनाओ। जय हिंद, जय भारत।